सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री वेद पुरुषाय नमः। स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। हरि ओम। ध्येयं सदा नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं। वृत्यार्तिहां प्रणतपालभवाब्धिपोतम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्वखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। तेरी जय हो माखन चोर। तेरी जय हो माखन चोर। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा रमण लाल की जय हो।
गिरिराज धरण की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आइए अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए इस संसार से आसक्तियों को हटा करके भगवान की ओर मन को लेकर के चलते हैं। और आइए हम सभी गिरिराज धरण के शरण में चलें, क्योंकि जब ब्रज में जब संकट आया, जब इंद्र कुपित हुए और जब कुपित होकर के मूसलाधार जब बारिश करने लगे, तो सभी ब्रजवासी फिर गिरिराज धरण के शरण में आए। तो आज भी तूफान का मौसम और ग्रीष्मकालीन ये ग्रीष्म ऋतु चल रही है। महाराज इस ऋतु में भयंकर ठंडी, पर भगवान की कृपा और बरसाने वाली की कृपा से देखिए कि बादल उमड़ घुमड़ करके गरजते हुए बारिश होने लगी और महाराज अब ठंडी का मौसम महसूस होने लगा। तो ये बरसाने वाली की ही कृपा है। तो आइए हम सभी गिरिराज धरण के शरण में चलें और फिर तब आगे कथा की ओर हम सभी चलेंगे। प्रेम से बोले गिरिराज धरण की जय हो। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, 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 तुम्हारी शरण 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 प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण 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 प्रभु तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण श्री जी 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 तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु 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 तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण 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 प्रभु तुम्हारी
गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम। राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। राम 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 राजा राम राम राम। राजा राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। राजा राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। हरे राम 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 राजा राम राम राम। हरे राम 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 राजा राम राम राम। राजा राम राम राम। राजा राम राम राम। प्रभु राम राम राम। प्रभु राम राम राम। मेरे श्याम 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 मेरे श्याम श्याम श्याम। प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा रमण लाल की जय हो। गिरिराज धरण की जय हो। जय जय श्री राधे राधे श्याम। जय जय श्री श्री राधे राधे श्याम। जय जय श्री श्री राधे श्याम। परंपरात पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तणंवित विनम्वित पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की बाल गोपाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में उपस्थित सभी धर्म प्राण बंधुओं, माताएं, बहनें, बाल गोपाल स्वरूप छोटे छोटे बच्चे एवं जहां तक भी मेरी आवाज सुनाई दे रही हो, उन सभी के हृदय में विराजमान ठाकुर जी के चरणों में जय जय श्री राधे श्याम। भगवान की कृपा से आज हम सभी सप्ताह ज्ञान यज्ञ के प्रथम सत्र में उपस्थित हुए हैं। और कौन सा महीना चल रहा है? बैसाख मास। इसको संस्कृत में माधव मास कहते हैं। और माधव मास में भगवान माधव की लीला श्रवण करने को मिल जाए, इससे अच्छा योग हो ही नहीं सकता। तो अब देखिए, कोई भी हम शुभ कर्म करते हैं तो अनादिकाल से कुछ न कुछ विघ्न जरूर आती रहे। और फिर जब यज्ञ के प्रारंभ में और यज्ञ के मध्य में और यज्ञ के अंतिम में अगर बारिश हो जाए तो यज्ञात भवत पर्जन्यः, तो यज्ञ से भगवान इंद्र प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान नारायण भी खुश हो जाते हैं। और जब खुश होते हैं तो फिर आशीर्वाद स्वरूप में वृष्टि करते हैं, बारिश करते हैं।
अब परेशानी का सबब तो लगता है जब बारिश होती है तो लोगों को लगता है प्रोग्राम हमारा खराब हो रहा होगा, पर बहुत लोग घर में बैठे बैठे सोच रहे होंगे वाह ठाकुर जी बड़ी कृपा करी, कम से कम इस भागवत के बहाने बारिश तो हो गई, क्योंकि अन्यत्र कहीं बारिश नहीं हुई, पर भगवान की कृपा से, बरसाने वाली की कृपा से, क्योंकि बहुत गर्मी थी, अब बरसाने वाली की कृपा से बारिश हुई। तो इसलिए ये निश्चित ही भगवान की ही कृपा रही। और बड़े जोर से बवंडर भी आया। महाराज कुछ देर तक तो दिखाई नहीं दे रहा था, खाली आकाश में धूल ही धूल उड़ रही। तो इसलिए भगवान की असीम अनुकंपा से हम सभी सप्ताह ज्ञान यज्ञ के प्रथम सत्र में ठाकुर जी की कृपा और ठाकुर जी की लीलाओं को सुनने के लिए उपस्थित हुए। और ठाकुर जी की कृपा और कथा ऐसे ही प्राप्त नहीं होती, क्योंकि कथा श्रवण करने का अवसर तभी मिलता है जब भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जब बहुत से जन्मों के हमारे जब पुण्य उदय होते हैं तब हमें सप्ताह ज्ञान गंगा में गोता लगाने का अवसर प्राप्त होता है। तो इसलिए ये निश्चित ही हम सबके सौभाग्य की बात है। और इस कथा के यजमान परीक्षित हमारे श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी जी बाबू जी और माता जी उर्मिला त्रिपाठी जी इस कथा के मुख्य परीक्षित, और व्यवस्थापक के रूप में हमारे पिंटू भैया और अन्यत्र भी जिनका नाम मैं नहीं जानता हूँ, सभी लगे हुए हैं और दिन रात बेचारे करके इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ को सुव्यवस्थित रूप से संपन्न करने। और ठाकुर जी की कृपा से आज ये सुअवसर हम सबके समक्ष आया है। और प्रतापीपुर गांव में, महाराज प्रतापियों की भूमि है, इस गांव का नाम है प्रतापीपुर। तो प्रतापीपुर किसकी भूमि है? प्रतापियों की। बोलो राधे राधे। तो इसलिए आप सभी लोग बड़े ही शांति के साथ बैठ करके और कथा श्रवण करेंगे। एक नियम आज पहले शुरू में ही बता देते हैं, कथा में बोलने जैसा कोई पाप नहीं है और श्रवण करने जैसा कोई पुण्य नहीं है। क्योंकि आप देखिए बैठे हैं और कथा सुन रही माताओं का देखिए स्वभाव होता, बैठे रहेंगे तो बगल वाले से हाल समाचार भी थोड़ा हो जाते हैं। तो इसलिए सभी लोग शांति के साथ बैठ करके कथा श्रवण करेंगे और निश्चित ही बिहारी जी की कृपा आप सब पर होगी। जय जय श्री राधे श्याम। आइए हम सभी कथा की ओर चलते हैं। आज हम सभी प्रथम दिवस में महात्म्य की कथा श्रवण करेंगे। महात्म्य यानी महिमा। जैसे हम किसी के बारे में जब जानेंगे तो जब तक जानते नहीं तब तक उनके बारे में हम परिचित नहीं होते भली भांति, और जब जान जाते हैं कि वो ऐसे हैं, उनके गुण ऐसे हैं, वो ऐसे कार्य करते हैं, तो हम उनसे भली भांति परिचित हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान की महिमा को, महात्म को सुन करके भगवान के बारे में हम जानेंगे। क्योंकि जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति हो ही नहीं प्रीति। जाने बिना प्रतीति नहीं हो सकती और बिना प्रतीति के प्रीति नहीं हो सकती। तो इसलिए भगवान की प्रीति प्राप्त करने के लिए महात्म्य अवश्य श्रवण करना चाहिए। तो आइए हम सभी महात्मा की कथा की ओर चलें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः।
प्रथम श्लोक में बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हैं। कहते हैं भगवान कैसे हैं, तो बोले सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद का मतलब बोले जो सत्य चित और आनंद है, जो त्रिकालावादित सत्य है, जो पहले भी थे आज भी हैं और हम सभी जब नहीं होते तब भी वो परमात्मा रहते हैं और उनकी सत्ता विराजमान रहती है। तो परमात्मा क्या है? सत्य है। और परमात्मा चित स्वरूप है। चित का मतलब होता है प्रकाश। जैसे हमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, सूर्य के प्रकाश की, चंद्रमा के प्रकाश की, शीतलता की, और बल्ब इत्यादि के अभी जो नए उपकरण चले हैं उनकी प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। पर परमात्मा स्वयं प्रकाशवान है और प्रकाशवान होने के साथ साथ सभी को प्रकाशित करते हैं। जैसे अभी आप यहाँ पर बल्ब लगाए हैं, लाइट बहुत सुंदर जल रही है, पर अगर अभी जा करके अगर तार निकाल दो या लाइट चली जाए तो सारे बल्ब बंद हो जाएंगे। तो उसी प्रकार से जो भी शक्तिमान है सब उन्हीं परमात्मा की शक्ति से शक्तिमान है। तो जैसे जब करंट, जब हमको लाइट निकालने पर बल्ब बंद हो जाता है, उसी प्रकार से जब परमात्मा अपनी शक्ति को खींच ले तो फिर जीव निकृष्ट होकर के गिर पड़ता है, क्योंकि सब उसी के शक्ति से शक्तिमान है। तो परमात्मा चित स्वरूप है और परमात्मा आनंद स्वरूप है। क्योंकि जब परमात्मा का जन्म हुआ तो ये नहीं कहे कि नंद घर लाला भयो, तब बोले नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ये नहीं कहा कि किसी लाला का जन्म हुआ, तब बोले स्वयं मूर्तिमान अहलाद का जन्म हुआ, जाता लादो महामना, मूर्तिमान अहलाद का जन्म हुआ है। इसलिए परमात्मा आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद है, क्योंकि उनका आनंद बना रहता है। हमारा आपका आनंद बिगड़ता रहता है। अभी हम अगर कुछ पाए, चकाचक अगर रसगुल्ला पा रहे हैं तो पाते पाते कहे वाह बड़ा अच्छा स्वाद आ रहा है महाराज, आनंद आ गया। पर अगर अभी आप खा रहे हैं तब तक अगर हम कहें कि बड़ा आनंद आया, तब तक और 4 पाइए। आप प्रेम में 4 और पा गए, तब तक ला करके 4 और रख दिए। अरे बस बस करिए महाराज, अब नहीं हो पाएगा। क्यों? बोले अब मन भर गया। क्यों? आप तो कह रहे आनंद आ रहा था। बोले आनंद भी एक सीमा तक आ रहा। क्यों? क्योंकि विषय में आनंद एक सीमा तक मिलता है, क्योंकि आनंद की प्राप्ति तो परमात्मा से ही होती है। तो हमारा आनंद बिगड़ता और बनता रहता है। कोई अच्छी बात बोल दिया तो हम खुश हो जाते हैं, और कोई अगर हमें कुछ ऐसा कह दे तो बातों से व्यथित होकर के हमारा आनंद बिगड़ जाता है। पर परमात्मा तो आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद है। और परमात्मा वही लीला करते हैं। और क्योंकि जब भगवान राघवेंद्र सरकार श्री जानकी जी की खोज में वन वन भटक रहे थे, तो हे खग हे मृग वनचर श्रेणी कह करके जब पुकार रहे थे, लताओं पत्तों से जब पता पूछ रहे थे, तो भोले बाबा तो समझ गए कि ये सच्चिदानंद है, इनकी लीला है। क्योंकि जैसे कोई बहुत बड़ा एक्टर होता है और एक्टर क्या करता है, बोले एक्टर कभी कुली बन जाता है। अब कुली बन करके कुली का रोल कर रहा है। अब रोल तो कुली का कर रहा है, पर बताओ क्या कुली है? नहीं, वास्तविक पर करोड़पति है। और कौन बनेगा करोड़पति में करोड़पति बना रहा है। बोलो राधे राधे। तो क्यों? बोले वो अभिनय कर रहा है। तो उसी प्रकार से परमात्मा क्या करते हैं? अभिनय, जो रूप धारण करते उसी में अभिनय करते हैं। तो भोले बाबा तो जब समझ गए कि जब राघवेंद्र सरकार लीला कर रहे हैं, तो लीला करते करते समझ गए, तो कहे जय सच्चिदानंद जग पावन। आप सच्चिदानंद हैं, जग को पावन करने वाले, मैं आपको प्रणाम करता हूं। पर जब सती जी ने देखा तो सोची ये कैसे परमात्मा? क्यों? बोले एक स्त्री के विरह में वन वन भटक रहे हैं और लताओं पत्तों से पता पूछ रहे हैं कि क्या तुम सीता जी को देखे हो? तो ये सच्चिदानंद है। तो मन में संदेह हुआ, और जब संदेह हुआ तो क्या किए? भोले बाबा ने कहा जब संदेह है तो जा करके तुम परीक्षा ले। और सती जी ने परीक्षा लिया
और परीक्षा लेने के लिए सीता जी का भेष बना लिया। और इधर से राघवेंद्र सरकार ढूंढते हुए चले जा रहे थे और उधर से सती जी ने सीता का भेष धारण करके चली आ रही हैं। भगवान राघवेंद्र सरकार देखे तो देखते ही पहचान गए और कहा, कहो विपिन अकेली फिरत कहीं है तू? अरे यहाँ पर आप अकेली डोल रही हो? पिता का सहित नाम लिया और कहा, आप इस नितांत वन में अकेले विचरण कर रही हो? सती जी ने कहा, बस महाराज, हम तो आपका परीक्षा लेने के लिए आए थे, अब आपका परीक्षा ले लिए। आप परीक्षा बताइए ले रही तो भगवान, क्योंकि वो लीला कर रहे हैं और भगवान की लीलाओं को देख करके बड़े बड़े ब्रह्मादिक देवता भी विमोहित हो गए। तो भगवान क्या करते हैं? सच्चिदानंद है और वो लीला उनकी अनंत है, जिस रूप में आते हैं वही लीला करते हैं। तो भगवान आनंद स्वरूप। अच्छा भैया, आपने स्वरूप तो बड़ा सुंदर बताया कि सत स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। अब ये बताइए कि वो करते क्या हैं? क्योंकि आपने तो स्वरूप के बारे में बतला दिया कि वो ऐसे हैं, पर उनका कार्य क्या है? तो बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, परमात्मा विश्व की उत्पत्ति करते हैं और पालन करते हैं और संहरण करते हैं, संहार करते हैं। और अच्छा महाराज, इनका स्वरूप भी बढ़िया, कार्य भी बढ़िया है, तो ये बताइए कि हमको इनके शरण में जाने से क्या फायदा होगा? क्योंकि महाराज जीव बड़ा होशियार है और कलयुग के भक्त तो और ही होशियार है। महाराज अगर एक अगरबत्ती जलाएं और 2 चिरौंजी दाना का भोग लगाएं तो पता चले करोड़ों की मनौती मांगते हैं, तो फायदा क्या होगा? इसके बारे में बतलाइए। तो बोले तापत्रय विनाशाय। तो जब हम परमात्मा की पावन चरण शरण जब ग्रहण करते हैं तो हमारे जीवन के दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों ताप, पाप, संताप सब नष्ट हो जाते हैं और उनके शरण में जाने से ही हमें तापों से निवृत्ति मिलती है। ताप क्या है? बोले दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, ये 3 ताप है। एक होता है जो देवताओं के द्वारा मिलता है और एक होता है दैहिक ताप, जो देह में ताप हुआ उसको दैहिक ताप कहते हैं। जैसे महाराज सब कुछ बढ़िया चल रहा है, पर अभी कहो कि अचानक से अगर गर्मी बढ़ जाए तो परेशान हो जाते हैं, और कहिए कि महाराज मलेरिया हो जाए तो मलेरिया के ताप से, बुखार के ताप से तपने लगते हैं, जिसे दैहिक ताप कहते हैं। और दैविक ताप क्या है? जो देवताओं के द्वारा मिलता है। महाराज सब कुछ बहुत बढ़िया थे, सब बढ़िया तैयारी चल रही थी, बढ़िया पंडाल लगा, सारी व्यवस्थाएं बढ़िया हुई। अब ये हुआ कि पंडाल में कथा होगी, भगवान ने ऐसा बवंडर उठाया और बवंडर उठाने के बाद और पूरा पंडाल ही उड़ गया। अब पता चले महाराज ऊपर से वृष्टि और होने लगी। बोले परमात्मा ने कहा आज पहले घर से ही कथा प्रारंभ करना है, क्योंकि ठाकुर जी के आदेश है और ठाकुर जी ने ही आदेश किया कि भैया पहले घर में कथा होनी चाहिए, क्योंकि कथा भागवत स्यापी नित्यम भवत यद गृहे। जहां पर भगवान की ये भागवत की कथा हो जाती है वो तद गृहम तीर्थ रूपम, वो घर तीर्थ बन जाता है। तो ठाकुर जी ने कहा पहले घर को तीर्थ बनाओ, तब बाहर टेंट लगाओ और तब कथा करो। बोलो राधे राधे। हाँ, तो इसलिए भगवान की कथा और जहां पर भागवत जी विराजमान हो जाए वो जगह तीर्थ हो जाता है, तीर्थ बन जाता है। और तो ठाकुर जी की कृपा से आज देखिए, यही इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? दैविक ताप। सारी तैयारी बहुत बढ़िया थी। अब जैसे आप फसल बोएं, बहुत अच्छा सब्ज हुआ, जब काटने का नंबर आया और पता चले कि अब हम तैयारी कर रहे हैं महाराज, अब बढ़िया फसल है, अब काटेंगे, परमात्मा ने ओलावृष्टि कर दी, आप काट नहीं पाए। क्यों? क्योंकि सारी फसल नष्ट हो गई। इसको दैविक ताप कहते हैं। और भौतिक ताप, सांप बिच्छू के दंश मारने से जो हमें कष्ट होता है
उसको भौतिक ताप कहते हैं। तो ये तीनों ताप पाप संताप परमात्मा के शरण में आने से नष्ट हो जाता है। जैसे अभी जब तक कथा प्रारंभ नहीं हुई, इतनी तेज से हवा चल रही थी, बारिश हो रही थी, लगे महाराज भगवान भी परीक्षा ले रहे थे। और अब देखिए जैसे कथा प्रारंभ हुई, कथा सुन रहे हैं कि महाराज तीनों तापों से मुक्ति मिली। भगवान के शरण में आने से ये तो लाभ होता ही है। अभी आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि अभी तक इतनी तेज से हवा चल रही थी कि लगे महाराज जैसे हम लोग शिमला में आकर बैठे, ठंडी लगने लगी। और अब देखिए कथा प्रारंभ हुई, हनुमान जी महाराज का ध्यान किए और बरसाने वाली की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से अब देखिए तूफान भी शांत हो गया, बारिश भी बंद हो गई। तो परमात्मा के शरण में आने से तीनों तापों से मुक्ति मिलती है। बोलो राधे राधे। बीच बीच में आप लोग भी बोल लिया करिए जब बोले नाम लेने का, क्योंकि देखिए कथा में बैठे हैं तो कथा में ये मन कब भाग जाए कोई भरोसा नहीं है। अभी आप यहाँ पे बैठे, बहुत लोग तो सोचेंगे कि महाराज कब, अभी तो लेट हो रहा, भोजन मिले, और भोजन मिले तो बहुत लोगों का मन भोजन की ओर चला जाएगा। बहुत लोग तो सोचेंगे कब कथा समाप्त हो, चलें शयन करें। तो देखिए मन को एकाग्र करने का एकमात्र उपाय है कि भगवान का नाम बीच बीच में लेते रहो, तो मन अगर भटक भी जाएगा तो अपने जगह पर आ जाएगा। बोलो राधे राधे। तो दूसरे श्लोक में बड़े ही सुंदर भावों से सुखदेव जी का ध्यान किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक मातृगर्भ में रहे और जन्म लिए तो जन्म लेते ही परिव्राजक होकर के वन की ओर विचरण करते चल दिए, अपेत कृत्यम। और यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ। तो पिता वेदव्यास जी पुत्र के विरह में कातर होकर के पुत्रेति 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 कह करके पुत्र रुको पुत्र रुको पुत्र रुको कह करके पुकारते पुकारते सुखदेव जी के पीछे चल दिए। वृक्षों ने तन्मय होकर के जवाब दिया, महाराज किन्हें आप किसे पुत्र कह रहे हैं? अरे ये तो सर्वभूत हृदयम, ये सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान होने वाले स्वयं परमात्मा स्वरूप हैं, इसलिए आप पुत्र के मोह को छोड़िए। और जब इस प्रकार से वृक्षों ने तन्मय होकर के जवाब दिया तब वेदव्यास जी का पुत्र मोह छूटा और सुखदेव जी वन की ओर चल दिए। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज को हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं। आइए हम सभी अपने मन को नैमिषारण्य की ओर लेकर के चलते हैं, जहां पर सौनकादि 88,000 ऋषि विराजमान हैं। जैसे आप सभी विराजमान हैं ना, वैसे नैमिषारण्य की पावन भूमि पर 88,000 ऋषि बैठे हैं और सभी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सौनक जी और सूत जी महाराज व्यासपीठ पर विराजमान हैं। और सौनक जी ने सूत जी से बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि महाराज अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा श्रोताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सौनक जी कहते महाराज हम सबके हृदय में
अज्ञान रूपी घोर अंधकार व्याप्त है, अज्ञानध्वांत विध्वंस। और आपके पास गुरु की कृपा है, और गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। जब गुरु की कृपा हो जाए तो फिर चेला पहलवान हो जाता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप अपने ज्ञान रूपी खड्ग को उठा करके हमारे अज्ञान के तिमिर को जड़ सहित नष्ट कर दीजिए। आप अपने ऐसे ज्ञान दीप को प्रज्वलित करिए कि जो हमारा अज्ञान रूपी अंधकार है वो समाप्त हो जाए। बोलो राधे राधे। और महाराज, मैं जानना चाहता हूं कि भक्ति और ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं। और महाराज, इस कलयुग में लोगों की प्रायः वृत्ति मार काट में ही हो गई है। इह घोरे कलौ प्रायौ जीवस्य सुरतांगतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम। महाराज, ये जो कलयुगी जो जीव है ये क्लेश से आक्रांत है। तो महाराज, ऐसे जीव का कल्याण कैसे हो? क्योंकि मानेंगे ना मात पिता गुरुदेवा, साधुओं सन करवा वही सेवा। क्योंकि ऐसे जीव होंगे जो माता पिता को मानने वाले नहीं होंगे, संत ब्राह्मणों को नहीं मानेंगे। और आज आप देख भी रहे हैं कि लोग सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों को ही टारगेट कर रहे हैं, जबकि लोग कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। फिर भी सबसे बड़ा शत्रु अगर इस समाज में आज कोई किसी का है तो ब्राह्मण ही। तो महाराज, साधुओं सन करवा वही सेवा। भोले बाबा कहते हैं कि जिनका यह आचरण भवानी तेहि जानो निश्चर सम प्राणी। जिनका अगर ये आचरण हो तो समझ लीजिए को निश्चर है। निश्चर का देखिए दो अर्थ है। निश्चर के दो अर्थ कैसे हैं? बोले निशाया चरती। तो चरत का दो अर्थ है, चरने का दो अर्थ, एक खाना और एक जो निशा में जो रात में चलते हैं। तो देखिए जो रात में 12 बजे के बाद भोजन करते हैं उनमें निशाचरी वृत्ति आ जाती। और देर रात तक जगना भी, जो रात भर, अब आजकल तो ऐसे समय चल गया कि रात भर भ्रमण हो रहा है। बोलो राधे राधे। तो ये सब भी निशाचरी वृत्ति में आते हैं। तो महाराज, ऐसे जीव का कल्याण कैसे हो, कृपा करके आप बतलाएं। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, बड़े ध्यान से सुनना। कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। सूत जी कहते हैं ऋषियों, इस कलिकाल में सबसे बड़ा अगर किसी वस्तु का खतरा है तो काल रूपी ब्याल से मृत्यु का भय सबसे ज्यादा लोगों को आक्रांत करता। क्योंकि अगर सबसे ज्यादा अगर किसी का भय है तो मरने का, तो ये काल रूपी ब्याल है कि जो हम मुख का जो ग्रास बनते चले जा रहे हैं। कैसे? काल रूपी ब्याल अपना मुख फैलाया हुआ है और हम उसी के मुख में जाते जा रहे हैं। क्योंकि इसका नाम ही है संसार। संसार का क्या मतलब? बोले जो संसरति इति संसारा, जो खिसकता रहता है, चलता रहता है, जो चलायमान रहता है। जैसे हम बड़े हुए, हम पहले बच्चे थे, बच्चे होने के बाद बड़े हुए, बड़े होने के बाद पता चला कि हमारे दादाजी खिसक गए और बड़े हुए,
हमारे पुत्र इत्यादि हुए, उनका विवाह हुआ, तब तक पता चला कि पिताजी खिसक गए। और महाराज पुत्र पौत्र इत्यादि हुए, पता चला हम भी काल रूपी ब्याल के मुख में ग्रास बन गए, खिसक गए। क्योंकि संसार में ये संसार परिवर्तनशील है, ये चलता रहता है, ना चाहते हुए भी खिसकता रहता है। तो इसलिए इसी काल रूपी ब्याल का जो भय है, जो मृत्यु का जो भय है, इसी भय को समाप्त करने के लिए ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, ये महाऔषधि है। जैसे हम सभी दवा खाते हैं तो बीमारी ठीक हो जाती है, तो उसी प्रकार इस कलिकाल में जब हम भगवान की मधुर मंगलमयी इस भागवत की कथा को श्रवण करते हैं तो मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। और जब यही भय महाराज परीक्षित के सामने उपस्थित हुआ तो सुखदेव जी ने काल भय से मुक्त करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराना प्रारंभ करी। तो देवताओं को पता चला, तो देवता लोग क्या किए, अमृत का कलश लेकर के दौड़े दौड़े आए। बोले लीजिए महाराज, ये अमृत का कलश, आप इसे परीक्षित जी महाराज को पिला दीजिए और उनका जो काल भय है समाप्त हो जाएगा। सुखदेव जी महाराज ने सोचा ये देवता लोग इतने परमार्थी कैसे हो गए। तब तक उन्होंने अपने मन की बात कही। कहा महाराज, एवं विनिमये जाते सुधा राज्ञो प्रपीयतां प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। देवताओं ने आकर के कहा महाराज, अमृत आप परीक्षित जी को पिलाइए, बदले में जो कथामृत आप परीक्षित जी को सुनाने जा रहे हैं वो आप हमें सुनाइए। विनिमय करने की भावना से देवता लोग आए। महाराज अदला बदली कर लीजिए। सुखदेव जी महाराज ये जब सुने तो सुनने के बाद सुखदेव जी महाराज तौल करके देखे कि दोनों में कौन सा अमृत श्रेष्ठ है। एक और है सुधामृत जो स्वर्ग का अमृत है, और एक और है कथामृत। तो दोनों में विशेषता क्या है? बोले जो सुधामृत है तो जो बड़े बड़े पुण्यात्मा हैं, तो जब बड़े बड़े पुण्यात्मा जब शरीर को छोड़ करके जब जाते हैं स्वर्ग में, तब उन्हें ये अमृत पीने के लिए मिलता है। और जब सुकृत पुण्य जब क्षीण हो जाता है तो पुनः फिर स्वर्ग से नीचे गिरा दिया जाता है। अब जाओ पुण्य करके आओ, और जब पुण्य करके आओगे तब अमृत ये पीने के लिए मिलेगा। जैसे आपके पास अगर पैसे हों तो आप घूमने के लिए गए, होटल में रुके, और जब तक पैसा है आपके पास तब तक तो खूब सुंदर चकाचक सेवा करेंगे। हाँ महाराज बताइए क्या लाना है, क्या ऑर्डर है आपका। पर जैसे ही आपका पैसा समाप्त हो जाएगा कि तुरंत कहेगा बुढ़िया बिस्तर बांधिए, अब यहाँ से जाने की तैयारी करिए। तो उसी प्रकार से ये जो स्वर्ग का अमृत है, जब पुण्य करके हम जब जाते हैं तब ये पीने के लिए मिलता है, और जब पुण्य समाप्त हो जाता है तो फिर हमें पुनः इसी धराधाम पर गिरा दिया जाता है। और कथामृत की विशेषता क्या है? कथामृत की विशेषता ये है कि कल्मषापहम, ये कल्मषों का हरण करता है, कल्मषों को मिटाने वाला, और कल्मषों को नष्ट करके हमें परम पुनीत बनाता है। तो सुखदेव जी महाराज ने हर प्रकार से तौल करके देख लिया, और देखने के बाद बड़े जोर से सुखदेव जी महाराज को हंसी आई, और हंसने के बाद सुखदेव जी ने देवताओं को डांट करके भगा दिया। बोले भाग जाओ यहाँ से, क्योंकि अगर तुम श्रोता बन करके आते तो मैं प्रेम से तुम्हें सुनाता, पर तुम तो सौदा करने चले आए हो। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को डांट करके भगा दिया। बोलो राधे 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 राधे। डांट करके भगा दिया, पर दिया नहीं। देवता लोग जा करके ब्रह्मा जी से शिकायत कर दिए, देखिए महाराज
हम देवता होने के बाद भी हमें अमृत पीने को नहीं मिला, और हमें कथामृत पीने को पान करने को नहीं मिला। और देखिए सुखदेव जी महाराज मानवों को इसका अधिकार प्रदान किए हैं। हम जानना चाहते हैं कि आखिर कथामृत की विशेषता क्या है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, देखो देवताओं, ये तो तभी पता चलेगा जब 7 दिन सुनने के बाद परीक्षित की स्थिति क्या होती है। तो जब 7 दिन सुनने के बाद जब परीक्षित को परम पद प्राप्त करते देखा तो पूरा धाता अपि विस्मिता, धाता अपि विस्मिता। तो ब्रह्मा जी विस्मित हो गए, विस्मित रह गए और कहे, वाह देवताओं, देखो इस भागवत की कथा को श्रवण करके परीक्षित परम पद को प्राप्त कर लिए। अब हम तौल करके देखना चाहते हैं कि इस भागवत की महिमा क्या है। तो महाराज एक पलड़े पर अनेक धर्म शास्त्रों को रखा और एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत जी को रखा और रख करके जब उठाया, लघु निन्यानि जातानि गौरवेण इदं महा, तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। तो जब पलड़े पर रख करके जब उठाया तो भागवत जी का पलड़ा नीचे और जो अनेक धर्मशास्त्र थे उनका पलड़ा ऊपर हो गया। तो देखिए पलड़ा तो उसी का नीचे होता जो वजनी होता है, जिसमें कुछ वजन होता है। तो ब्रह्मा जी ने तुरंत घोषणा कर दी। क्या घोषणा की? मैनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दी कि भगवान कलिकाल में कलुषित प्राणियों के कलेश को हरण करने के लिए भागवत की वांगमयी विग्रह में आकर के विराजमान हो गए। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने घोषणा करी और घोषणा करने के बाद सभी देवता लोग चले गए। अब महाराज सौनक जी ने पूछा, महाराज जब ये इतनी दिव्य कथा है तो फिर इसे 7 दिन में ही क्यों सुन लेते हैं? अरे मास पारायण करना चाहिए, अपितु साल भर सुनना चाहिए, पर 7 दिन में ही झटपट सुन लेते हैं। ये 7 दिन की सुनने की परिपाटी कहाँ से प्रारंभ हुई? इस 7 दिन में ही क्यों सुनते हैं? हम इसके बारे में जानना चाहते हैं। बोलो राधे राधे। बात समझ में आ रही है ना? हाँ, तब बढ़िया। क्योंकि महाराज एक बार एक गांव में गुरु जी आए और जब गुरु जी आए तो एक शिष्य उनके पास आया। बोले, गुरु जी हमको आप अपना शिष्य बना लीजिए। गुरु जी ने कहा, जैसा तुम्हारी इच्छा, बन जाओ। उसने कहा, ठीक है गुरु जी, अब हम शिष्य बन गए, अब आप बताइए कि क्या करना चाहिए। बोले, राम राम जपा करो। बोले, राम राम गुरु जी बहुत जप लिए, अब? तो बोले, रामायण का पाठ किया करो। बोले, गुरु जी बहुत रामायण का पाठ कर लिया, और ऊपर की चीज बताइए। तो सब नीचे की चीज, ऊपर की बात बताइए। गुरु जी ने कहा, तो एक काम किया करो, गीता का पाठ किया करो। शिष्य ने कहा, गुरु जी ये कुछ ठीक है, आपकी बात मानते हैं, अब गीता का पाठ करेंगे, पर गुरु जी आज महात्म की कथा हो जाए, जैसे आज आप सभी महात्मा सुनने के लिए बैठे। तो शिष्य ने कहा, गुरु जी आज महात्म की कथा हो जाए। तो महात्म की कथा गुरु जी ने सुनाया। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः। गुरु जी ने कहा, ये संसार गाय है और दुहने वाला गोपाल है। इस प्रकार से गुरु जी ने महात्म सुनाया। अब वो शिष्य बैठ करके बड़े ध्यान से, हाँ गुरु जी, और बड़ा सिर हिलाए। गुरु जी को लगा कि परम पात्र मिल गया है, अच्छा शिष्य मिला है।
तो गुरुजी ने कहा शिष्य बात समझ में आ रही? बोले हाँ गुरुजी बिल्कुल समझ में आ रही बात। तो गुरुजी ने कहा अच्छी बात है, कुछ अगर ना समझ में आया हो तो पूछ लो। उसने कहा मैं गुरुजी मैं आपको बताया ना कि हमारे बात समझ में आ गई है, आप समझाते कम थे हम समझते ज्यादा थे। गुरुजी ने कहा तो अच्छा एक काम करो चेला, तुम गुरु का मान रखने के लिए पूछ लो। उसने कहा अच्छा गुरुजी वैसे तो सब समझ में आ गया, पर आप कह रहे हैं कि कुछ पूछ लो तो मैं पूछ रहा हूं, बाकी मैं तो सब समझ चुका हूं। गुरुजी ने कहा अच्छा चलो पूछो। उसने कहा गुरुजी और तो मुझे सब समझ में आ गया, पर आपने जो कहा था कि 2 गधा, तो गुरुजी मैं ये नहीं जान पाया कि वो 2 गधा कौन थे, क्योंकि आपने कहा था ना कि सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना, ये संसार गाय है दूने वाला गोपाल है। तो गुरुजी और तो सब समझ में आ गया, पर 2 गधा कौन थे? 2 गधा आपने कहा ना, तो ये कौन थे? गुरुजी ने कहा अरे राम राम राम, मैं तुम्हें परम पात्र मान करके सुनाता गया, तुम भी सुनते गए। वो 2 गधा कोई और नहीं था, एक गधा मैं था जो तुम्हें सुना रहा था, दूसरे तुम थे जो सुन रहे थे। बोलो राधे राधे। तो ऐसा नहीं है, आप लोग तो हालांकि समझदार हैं, आप लोग समझ रहे हैं, तो इसलिए सौनक जी ने पूछा महाराज ये परिपाटी कहाँ से प्रारंभ हुई, बताइए कृपा करके। तो महाराज सूत जी महाराज कहते ऋषियों ये परिपाटी नारद जी को सनकादियों ने सुना करके प्रारंभ करी। सौनक जी ने कहा महाराज मैंने सुना है कि नारद जी को श्राप लगा, 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं हैं, तो ऐसे रमते राम हो करके एक जगह बैठ करके 7 दिन भगवान की कथाओं को कैसे सुना, क्यों सुना, कहाँ सुना, कृपा करके बताइए। तब सूत जी महाराज श्रवण करा रहे हैं, कहते हैं ऋषियों एकदा हि विशालायां चत्वारि ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। सूत जी कहते ऋषियों एक बार सनकादिक चारों भाई सत्संग की इच्छा से विचरण कर रहे थे कि बद्री विशालापुरी में बद्रीनाथ में नारद जी की भेंट हो गई। किनसे? सनकादिकों से। और सनकादिक तो पहले ही सत्संग की इच्छा से घूम रहे थे, तो जैसे कोई संत को जब संत मिलता तो बड़े प्रसन्न होते हैं, और जब कोई विषयी पुरुष को जब कोई विषयी पुरुष मिलता है तो प्रसन्न होता है। जैसे कोई तमाकू खाने वाले को, कोई खैनी खाने वाले को कोई खैनी खाने वाला मिल जाए तो बड़ा खुश होता है कि आवाज बना करके खिलाएगा। तो उसी प्रकार से सनकादिक सत्संग की इच्छा से विचरण कर रहे थे कि नारद जी मिल गए बद्रीनाथ में, तो खुश हो गए कि अब तो नारद जी मिल गए हैं, अब तो जरूर कुछ सत्संग की चर्चा होगी। पर नारद जी को जब सामने से आते देखा तो देखा कि नारद जी के चेहरे पर 12 बज रहे हैं, मुंह लटका हुआ दिखाई दिया। तो पूछ लिए कथम ब्रह्मण दीन मुखा, अरे नारद जी आपका मुख लटका हुआ क्यों है, और कुतः चिंता तुरो भवान, आपको ऐसी कौन सी चिंता सता रही, आप तो रमते राम हैं, और अपने लिए ना कहीं झोपड़ी बनाए ना कहीं महल बनाए, आप इस प्रकार से चिंतित हैं। एक बार संसारी व्यक्ति चिंतित हो तो समझ में भी आता है, पर आप चिंतित हैं क्योंकि महाराज संसारियों के जीवन में अनेक प्रकार के प्रपंच हैं। महाराज सिलेंडर नहीं मिल रहा है, सीएनजी नहीं मिल रही है, तो अनेक प्रकार के प्रपंच हैं। पर महाराज आप तो रमते राम होकर के आप चिंतित हैं, ये बात हमें समझ में नहीं आई। आप क्यों चिंतित हैं?
आपका मुख क्यों लटका हुआ है? क्योंकि आपका जो धन है न कोई चुरा सकता, न कोई ले सकता, न कोई छीन सकता, क्योंकि आपका जो धन है भगवान नाम का धन है। क्योंकि वृंदावन में जाएंगे आप तो वहाँ पर एक ही धन है और सभी बड़े प्रेम से गाते हैं और बड़े प्रेम से ही गाते हुए उस धन को उच्चारण करते, जिस धन को कोई ले नहीं सकता। तो वृंदावन का क्या धन है? आइए उस धन के बारे में जानते हैं। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, हम सबको प्यारी राधा 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 राधा, सबकी प्यारी राधा 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 राधा, रसिक दुलारी राधा 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 राधा, रसिक दुलारी राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा, प्राण प्यारी राधा 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 राधा, प्राण प्यारी राधा 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 राधा, हम सबको प्यारी राधा 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 राधा, हम सबकी प्यारी राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा। तो महाराज आपका धन तो भगवान नाम का धन है, फिर आप इस प्रकार से दुखी क्यों हैं? अपने दुख का कारण बताइए। नारद जी कहते हैं कि भैया हम सत्संग की इच्छा से विचरण कर रहे थे और सत्संग की इच्छा से विचरण करते करते मैं मृत्यु लोक में आया और मृत्यु लोक में आया तो अनेक तीर्थों का परिभ्रमण कर डाला और अनेक तीर्थों में गया। कहाँ कहाँ गया? बोले पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, श्रीरंग गया, रामेश्वरम, अनेक तीर्थों का परिभ्रमण कर डाला, पर कहीं भी सत्संग का आनंद मुझे नहीं मिला। मैंने देखा कि लोग कूटभाषी हो गए हैं। पेट भरने के लिए लोग कूटभाषी हो गए हैं। सत्य
तप और शौच भी नष्ट हो गया। और मैंने देखा कि संत भी सभी पाखंड परायण होते चले जा रहे हैं। संतों के यहाँ जाकर के देखा, मैंने सोचा संतों के यहाँ चलो वहीं सत्संग का आनंद मिलेगा, तो मैंने जाकर देखा तो संत भी पाखंड परायण होते चले जा रहे हैं। पाखंड का मतलब पापस्य खंडा या सा पाखंड, जो पाप का ही एक खंड यानी हिस्सा, उसी को पाखंड कहते हैं। तो संतों की परिभाषा बदल गई। कैसे? बोले महाराज ये बंगला किसका है? बोले त्यागी जी महाराज का, जो सब कुछ त्याग करके बैठे। अच्छा ये बच्चे किसके जा रहे हैं? बोले ब्रह्मचारी जी महाराज के, जो ब्रह्मचर्य लिए। अच्छा महाराज इतना शोर कहाँ सुनाई दे रहा है? बोले मौनी बाबा के आश्रम में जो मौन लिए बैठे। इस प्रकार से मैंने संतों की स्थिति देखी। नारद जी कहते हैं तो मैंने सोचा कि चलो संतों के यहाँ छोड़ो चलो चलते हैं गृहस्थों के यहाँ। तो गृहस्थों के यहाँ भी जा करके एक विडंबना देखी। क्या देखी? तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभात धम दंपति नाम चकलकनम। मैंने उनके यहाँ भी एक विडंबना देखी। क्या देखी? महाराज नई नई शादी हो करके देवी जी घर में आती हैं और देवी जी का चलावा शुरू हो जाता है। अब देवी जी जो कहें सो पतिदेव को बात माननी पड़ती है। अब देवी जी आई और आते ही कहीं सुनिए ये जो माता पिता जी जो पड़े पड़े खांस रहे हैं इनका तो यह स्थान घर से बाहर करिए, नहीं तीर्थ स्थान में भेजिए। बोलो राधे राधे। क्यों? क्योंकि पड़े पड़े खांसते रहते हैं, तो इसलिए इनको या तो घर से बाहर स्थान दीजिए, नहीं तो कहीं इनको तीर्थ यात्रा में भेजिए। तो देवी जी का चलावा शुरू हो जाता। जैसे ही चाबी सौंपी कि देवी जी का चलावा शुरू। और महाराज नारद जी कहते गजब की विडंबना तो ये देखी कि इतना सब कुछ होने के बाद भी पति पत्नी की बात खूब मानता है, पर इतना होने के बाद भी पति पत्नी में खूब महाभारत होता है, झगड़ा। और महाराज जब कोई बड़ा भारी अवसर किया जाता है तो बोले ससुराल से साले साहब को बुलाया जाता है। वो जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। श्याल को बुद्धिदायक, इसलिए उनको बुद्धिदायक कहा गया। अब बुद्धि कौन देने वाले? बोले श्याल को, साले साहब। वो आएंगे, बुद्धि बताएंगे, जैसा बताएंगे वैसा ही होगा। माता पिता अगर घर में पड़े हों तब भी पूछने वाले नहीं कि बाबूजी कैसा करना चाहिए। ससुराल से साले साहब आएंगे, जैसा बताएंगे वैसा ही होगा। अब ब्रज में कहावत है कि घर बिगाड़े आरोर और रिश्ता बिगाड़े सालोर। अगर घर में ज़्यादा अलमारी बना दो घर कमज़ोर हो जाता है, और साले साहब से परामर्श लेने लग जाओ तो रिश्ते भी खराब होने लगते हैं। बोलो राधे राधे। और महाराज बेटा बेटियों का विवाह नहीं था, बोले क्रय विक्रय हो रहा है। क्रय विक्रय, जहां पर सौदा पड़ जाए वहीं पर विवाह हो जाता है। बोलो राधे राधे। पहले लोग समधी बनते थे तो उसका मतलब भी बताते थे, पर आज लोगों से पूछो क्यों भैया समधी बनने जा रहे हो, समधी का मतलब क्या? बोले महाराज मतलब तो हम कुछ नहीं जानते, बस इतना जानते हैं कि हम मतलब के लिए समधी बनने जा रहे हैं। माल मिल रहा तो समधी बन रहे हैं। पहले लोग बताते थे कि सम मतलब बराबर, धी मानव बुद्धि, जहां पर बुद्धि बराबर हो जाए वहीं पर रिश्ते बन जाते थे। पर अब तो महाराज मतलब के लिए रिश्ते बन रहे हैं। इसलिए आप देखिए आए दिन रिश्तों में कला भी खूब मच रहे हैं। बोलो राधे राधे। तो नारद जी कहते हैं ये मैं देख करके व्यथित हो गया और दुखी हो गया, और मैंने सोचा कि इन सबको भी छोड़ो, अब चलते हैं वृंदावन की ओर। जहां पर प्रभु ने लीलाएं करी हैं वहां पर चलेंगे, अवश्य मन को शांति मिलेगी। तो नारद जी वृंदावन आए। पर वृंदावन में भी आए तो एक आश्चर्य देखा। क्या देखा? तत्राश्चर्यं मया दृष्टम
श्रूयतां तन्मुनीश्वरा एका तु तरुणी तत्र निसन्ना खिन्नमानसा। नारद जी कहते हैं वृंदावन में जा करके मैंने देखा कि एक युवती बैठे बैठे रो रही है और उसके सामने दो वृद्ध अचेत होकर के लेटे हैं और कई देवियां सेवा कर रही हैं। तो मैंने जा करके पूछा कि देवी जी काशित्वम, कौन हो, अपना परिचय बताओ। नारद जी कहते पहले तो मैं आने लगा, फिर आवाज उस देवी ने दी, तो फिर मैंने उससे जाकर परिचय पूछा। तो उसने, जब मैं उस देवी से परिचय पूछा तो उस देवी ने अपना परिचय बताया। कहा महाराज अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। उस देवी ने परिचय दिया। कहा महाराज मेरा नाम भक्ति है और जो मेरे सामने जो दो वृद्ध लेटे हैं ये मेरे दोनों पुत्र हैं जिनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। महाराज समय का प्रभाव देखिए कि माता नवयुवती और पुत्र वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए। महाराज मैं आपको पूरा परिचय बताती हूँ। मैं उत्पन्ने द्रविणे साहम, मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र आदि में मेरा बड़ा सम्मान हुआ, पर कई ऐसे प्रदेश मिले जहाँ पापियों से पीड़ित होकर के मुझे भागना पड़ा। तो मैं वृंदावन में आई तो वृंदावन के संयोग से मैं नवयुवती हो गई और मेरे दोनों पुत्र वृद्ध हो गए। और बाबा यही स्थिति रही तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं इस स्थान को भी छोड़ करके विदेश चली जाऊंगी। नारद जी ने कहा माता जी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल लोगों का प्रायः आकर्षण विदेश की ओर ही है। आप तो यहीं पर रहो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप तो भगवान का ध्यान करो। बोलो राधे राधे। और आप भगवान का ध्यान करो, क्योंकि माता जी जो भी हो रहा है सब कलयुग के प्रभाव से हो रहा है। भक्ति मैया ने कहा कि देवर्षि नारद जी अगर कलयुग के प्रभाव से ये सब हो रहा है तो भगवान इसके अत्याचारों को सहन क्यों कर रहे हैं, और अगर भगवान सहन कर भी रहे तो परीक्षित ने इसे मृत्यु दंड क्यों नहीं दिया। नारद जी ने कहा माता जी भगवान जिस दिन लीला संवरण करके गए उसी दिन से कलयुग ने अपना पैर जमाना प्रारंभ कर दिया। और जब परीक्षित मारने के लिए उद्यत हुए तो दीनवत शरणंगता शरणों में आकर के गिर पड़ा। तो परीक्षित तो वैष्णव थे, शरण में आए हुए को कैसे मार सकते थे, इसलिए उन्होंने मारा नहीं, छोड़ दिया। क्योंकि कलयुग में बहुत सारे अवगुण हैं, पर कलयुग को एक आरक्षण मिला है। क्या बोले? आरक्षण यही है कि मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। मन से किया गया जो शुभ कर्म है उसकी प्राप्ति हमें होती है, उसका फल हमें मिलता है। पर मन से अगर पाप बन जाए तो उसका हमको परिणाम, उसका फल नहीं मिलता। और कलयुग में अनेक बुराई है, पर एक सबसे बड़ी अच्छाई है कि जो अन्य युगों में योग समाधि तपस्या से जो फल प्राप्त नहीं होता था, इस कलिकाल में भगवान नाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाता है। बोलो राधे राधे। इस प्रकार से नारद जी ने भगवान के नाम की महिमा को बतलाया। भक्ति मैया सुन करके प्रसन्न हो गई और उन्होंने नारद जी का जय जयकार करने लगी। भक्ति मैया कहती हैं जयति जगति माया यस्य काया ध्रुवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलय्या ध्रुव पदमपि यातो यत् कृपात्रो ध्रुवोऽयम् सकल कुशल पात्रम
ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। भक्ति मैया कहती हैं, हे देवर्षि आपकी जय हो, जयकार हो। आपके वचन पर निष्ठा रख करके सुनीति नंदन प्रहलाद और कयाधु नंदन ध्रुव भक्ति के परमाचार्य बन गए। इसलिए महाराज आपकी जय हो। अब महाराज आप भी मेरे बालकों पर कृपा करिए, इनकी वृद्धावस्था कैसे दूर हो, अब आप ही कुछ इसका उपाय करिए। नारद जी ने कहा, माता जी आप बिल्कुल मत घबराइए, आपको भगवान का स्मरण करिए, क्योंकि हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। जब विपत्ति जीवन में आए तो हाय हाय करना बंद करो। तब क्या करो? बोलो राधे राधे करना शुरू करो। क्योंकि जब जीवन में विपत्ति आए तो परमात्मा हुई उस विपत्ति से हमें निकाल सकते। पर अगर जीवन में विपत्ति आती है तो हम उल्टा करते हैं, हाय हाय करने लगते हैं। इसलिए जीवन में परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। इसलिए नारद जी कहते हैं, माता जी आप तो भगवान का ध्यान करो। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जो के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद श्री राधा जो के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद राधा जो के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मेरा पुकारी तुम्हें गिरधर गोपाला, मेरा पुकारी तुम्हें गिरधर गोपाला। बन गया अमृतमय विष का भरा प्याला, बन गया अमृतमय विष का भरा प्याला, विष का भरा प्याला। कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जो के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, एक ही सारे में सारी विपदा टारी, एक ही सारे में सारी विपदा टाली, सारी विपदा टारी। उठ गया गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा
कीट सागरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया। इसलिए माता जी आप भगवान का ध्यान करो। इस प्रकार से नारद जी ने भक्ति मैया को समझाया। और अब नारद जी ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करने का प्रयास करने लगे। नारद जी ने वेदों को श्रवण कराया, उपनिषदों को सुनाया, गीता का पाठ सुनाया, वेदांत सुनाया। और वो भी एक बार नहीं, गीता पाठैर मुहुर्मुहु अनेक बार पाठों को श्रवण कराया। फिर भी ज्ञान वैराग्य थोड़ी देर के लिए स्वस्थ होते और फिर पुनः अस्वस्थ होकर के वृद्ध होकर के पुनः गिर पड़ते। अब तो नारद जी चिंतित हो गए, क्योंकि हमारे औषधालय में जितनी भी दवाइयाँ थी सब हमने खिला दिया, पर फिर भी अभी ये स्वस्थ नहीं हुए। अब कैसे स्वस्थ होंगे? इस प्रकार से सोच ही रहे थे कि आकाशवाणी हो गई। व्योमवाणीं तदैभून्मा ऋषे खिद्यतामिति, उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। आकाशवाणी ने कहा, नारद जी आप उद्यम करो, सत्कर्म करो, ये अवश्य स्वस्थ हो जाएंगे। नारद जी ने कहा कि अभी तक तो मैं सत्कर्म ही कर रहा था, क्योंकि वेदों को सुनाया, उपनिषदों को सुनाया, गीता को सुनाया, ये सभी सत्कर्म ही तो हैं। और अगर ये सब सत्कर्म नहीं है तो फिर सत्कर्म का स्वरूप कैसा होगा, वो कौन बताएगा उस सत्कर्म के बारे में? आकाशवाणी ने कहा ये तो कोई संत ही बताएंगे। नारद जी ने कहा आकाशवाणी ने तो बात गोलमोल करी, ना संत का नाम बताया। कहा कि किसी संत के पास नाम बता देती तो हम चले जाते, पर अब चलो ढूंढते हैं। तो ढूंढते ढूंढते संतों के पास जाते तो जो छोटे मोटे संत थे वो हाथ जोड़ लेते, अरे आप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और आप स्वयं देवर्षि नारद जी हैं, आपके महाराज ब्रह्मांड तीनों लोकों में आपकी गति है, अब भला आपके मैं प्रश्नों का जवाब कैसे दे सकता हूँ। और जो बड़े सिद्ध कोटि के संत थे, जब नारद जी जा करके प्रश्न करते तो कह देते, इशारा कर देते कि आजकल मेरा मौन व्रत चल रहा है, और जब मौन व्रत खुलेगा तब मैं बताऊंगा। इस प्रकार से नारद जी संतों से पूछते हुए आगे बढ़े। तब नारद जी को लगा कि अब हमें निश्चित बद्रीनाथ की ओर चलना चाहिए, वहाँ भगवान नर नारायण का नित्य निवास है, वहीं पर जरूर कुछ समाधान मिलेगा। और वहाँ पर गए तो सनकादिक चारों भाइयों से भेंट हो गई। नारद जी ने कहा महाराज आपने पूछा तो मैंने अपनी व्यथा कथा सुनाई, अब महाराज मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ कि जो आकाशवाणी ने सत्कर्म कहा था वो सत्कर्म कौन सा है। सनकादियों ने कहा नारद जी माँ चिंता कुरुदेवर से हर्षं चित्ते समावह, उपायः सुख साध्योत्र वर्तते पूर्वैवहि। सनकादियों ने कहा भैया नारद आप चिंता छोड़ो, जो आकाशवाणी ने सत्कर्म कहा था वो सत्कर्म कोई और नहीं, श्रीमद् भागवतान लापः सतुगीत सुखादिभिः। आकाशवाणी ने जो सत्कर्म के बारे में बताया था वो कोई और नहीं, सुखदेव जैसे परमहंसों के जो मुख से गाया गया जो श्रीमद् भागवत ही वो दिव्य महाऔषधि है, जिसके श्रवण करने से ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे। बोलो राधे राधे। नारद जी ने कहा महाराज भागवत मैं भी पढ़ा हूँ और मैं भी जानता हूँ कि जो वेद का पका हुआ फल है भागवत, वेद रूपी वृक्ष का,
तो महाराज जब वेद सुनाया, उपनिषद सुनाए, वेदांत सुनाए, तो जब उनके सुनने से जब लाभ नहीं हुआ, तो बताइए भागवत सुनने से क्या लाभ हो जाएगा? क्योंकि महाराज ये तो वेदों की ही व्याख्या है। सनकादियों ने कहा, नारद जी, जो काम वेद नहीं कर सके वो भागवत जरूर कर देंगे। कैसे? क्योंकि महाराज आप कढ़ाई चढ़ा करके और दूध चलाने लगो और चलाते चलाते शक्कर डालो, डालते डालते शक्कर कम हो जाए, और जब शक्कर कम हो जाए तो आप कहो कि गन्ना से ही तो शक्कर बनती है, तो गन्ने को डाल करके और फिर दूध चलाओ, बताओ मिठाई बनेगी? नहीं बनने वाली। और इस समय देखिए आम का सीजन चल रहा है और महाराज आम फलों का राजा है, तो आम खाएं तो खाने में बड़ा स्वादिष्ट लगा, बड़ा मीठा लगा, तो आम खाते खाते आप सोचो कि अगर फल इतना मीठा तो वृक्ष कितना मीठा ना होगा। तो आम को छोड़ करके अगर डालियों पत्तों को अगर चबाने लग जाओ तो बताओ मुंह मीठा होगा? बोले नहीं होगा। बोले महाराज दूध से दही, दही से घी बनता है, अब पूड़ी बनाते बनाते घी खत्म हो जाए, आप कहो कि दूध से ही तो घी बनता है, कढ़ाई में डाल करके पूड़ी बनाओ, बनेगी? बोले नहीं। तो बोले जो काम वेद नहीं कर पाए वो भागवत अवश्य कर देंगे। इसलिए क्योंकि वही भाई श्रीमद् भागवत ही दिव्य महाऔषधि हैं, जिनके श्रवण करने से ज्ञान और वैराग्य का वृद्धावस्था दूर हो जाएगा। नारद जी ने कहा, महाराज मैं समझ गया कि कोई पढ़ लिख करके कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो जाए, पर जब तक आप जैसे संतों की संगति नहीं करेगा तब तक वो ज्ञान को नहीं समझ पाएगा, क्योंकि ज्ञान का जो गूढ़ रहस्य है वो नहीं समझ पाएगा। ये आप जैसे संतों की कृपा से ही जो इस गूढ़ ज्ञान को समझ सकता है। इसलिए महाराज अब हम आपके ही मुख से भागवत सुनना चाहते हैं, अब आप बताइए कहां पर भागवत हो। सनकादियों ने कहा, भैया गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम। सनकादियों ने कहा, हमें एक ही प्रिय जगह लगती है, हरिद्वार में आनंद नाम का जो घाट है, तट है, वहीं पर बैठ करके कथा हो, और जो संसारी हैं वो भी थोड़ा ऊपर आ जाएंगे, जो विरक्त संत हैं वो भी थोड़ा नीचे आ जाएंगे, और मध्य के भूमि में हरिद्वार में आयोजन हो। नारद जी ने कहा, जैसी इच्छा। सनकादिक आए, गंगा द्वार हरिद्वार में आकर के आनंद तट पर विराजमान हुए, सुंदर नव कोमल बालुका का आसन बिछाया, व्यासपीठ लगाया, और सनकादिक चारों भाइयों को विराजमान किया, और चारों भाइयों को विराजमान करके और पूजन इत्यादि करने के बाद जब सनकादियों ने भागवत का गान करना प्रारंभ ही करने जा रहे थे कि इधर जब संतों को पता चला तो सभी भृगु वशिष्ठ आदि दौड़े दौड़े आए। सभी जितने सिद्ध कोटि के संत थे, जो परिवार वाले थे, वो स्त्री को लेकर के आए, पुत्र इत्यादि को। इस प्रकार से देखते देखते वो आनंद तट ऋषियों से खचाखच भर गया, और सनकादियों ने भागवत का गान करना प्रारंभ किया। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। सनकादियों ने कहा, भगवान की कथा सदैव श्रवण करने योग्य है। भगवान की कथा को श्रवण करते ही भगवान श्री हरि चित्त में आकर के बैठ जाते हैं। इसलिए भगवान की कथा अवश्य सुनना चाहिए। जिसने मानव तन पा करके भगवान की कथा नहीं सुनी, वो चांडाल के समान है, गधे के समान है, श्वास लेते हुए मुर्दे के समान है। नारद जी ने कहा, महाराज इस प्रकार से आप वचन कह रहे हैं। सनकादियों ने कहा, हम ये नहीं कह रहे। तब बोलिए, देवता लोग कहते हैं आकाश में खड़े होकर के कि देखो यहाँ भागवत की भागवती गंगा बह रही है, ये अभागे जीव उसमें गोता नहीं लगाते, और हम अमृत का कलश लेकर के गए और सुखदेव जी ने डांट करके भगा दिया। इसलिए देवता इनके दुर्भाग्य पर गालियां देते हैं।
इस प्रकार से सनकादियों ने भागवत की महिमा का गान किया, और जैसे ही महिमा का गान किया कि भक्ति मैया अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ, तरुण होकर के ज्ञान वैराग्य भक्ति मैया के साथ प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के भगवान नाम संकीर्तन करते ही नाचने लगी भक्ति मैया तात्या थैया करके। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुः वदन्ति। इस प्रकार से भक्ति मैया तरुण होकर के अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ नाचने लगी, और संकीर्तन में सभी बढ़ चढ़ करके भक्ति मैया नाचते झूमते ही हुए संकीर्तन में भाग लेने लगी। आइए हम सभी भी संकीर्तन करते हुए और आज कथा को यहीं पर विश्राम देंगे और वाणी को यहीं पर विराम देंगे, और उसके बाद फिर आरती की ओर चलेंगे, और आरती का दर्शन करने के बाद कल कथा भगवत इच्छा से 6 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। और तो आप सभी लोग 6 बजे अधिक से अधिक संख्या में पहुँचें। आज तो प्रथम दिवस था, व्यवस्थाओं में भी समय लगता है, और व्यवस्था बनी जैसे तैसे, पर वैसे ही ठाकुर जी की कृपा से उनका आदेश हुआ कि आज घर में कथा हो, पहले घर में हो जाए, तो इसलिए आज घर में कथा होनी थी। तो महाराज भयंकर बवंडर तूफान आया, तो सारी व्यवस्थाएं चौपट हो गई। अब कल फिर ठाकुर जी की कृपा से व्यवस्था होगी। अब कल ठाकुर जी का अगर आदेश होगा तो वहाँ पर कथा सानंद पूर्वक होगी। आप सभी लोग वहीं पर विराजेंगे। आइए हम सभी लोग संकीर्तन करते हुए, आरती करते हुए, और आज यहीं पर वाणी को विराम देंगे। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान।